आपको इसका आंसर 5 सेकंड में बताओ। अगर इसका आंसर 5 सेकंड में नहीं बताते हो, बच्चों यकीन मानो तुम्हारा कार्बोलिक एसिड का नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट जो है वो मिस कर रहा है। बच्चों जेई नीट और बोर्ड में इसी तरह का सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे हैरानी की बात यह है कि 90% बच्चे इस तरह के सवाल में गलतियां करते हैं। बच्चे प्राय कंफ्यूज कर जाते हैं कार्बन के नंबरिंग करने में। तो बच्चों तुमको मैं विश्वास दिलाता हूं, आज के बाद तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मुझे पता नहीं होता है कि COOH जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नंबर 1 क्यों देते हैं। बच्चों को यह भी पता नहीं होता है ओइक एसिड, डाइओइक एसिड और कार्बोनिक एसिड कब लिखेंगे। रिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कैसे कार्बोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर का स्ट्रक्चर बदलता है। रिंग चेन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांचिंग से कैसे हमारा नेमिंग चेंज होता है। अंत में मैं आपको एक चैलेंज दूंगा, जो चैलेंज अगर आप पूरा वीडियो मेरा अगर नहीं देखोगे तो उसका आंसर करना नामुमकिन हो जाएगा। बच्चों नोटबुक तैयार रखिए और अब हम लोग शुरू करते हैं कार्बोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर के रूल सीखते हैं। और अब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि यह आपका एकदम इजी हो जाएगा, स्प्राइट क्लियर हो जाएगा और तुमसे सारे सवाल बनेंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो कार्बोनिक एसिड सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। अगर इसका स्ट्रक्चर वाइज लिखो तो क्या लिखोगे बताओ। देखो डबल बॉन्ड से वो जुड़ेगा इस तरह से H, ये कार्बोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर बच्चा हम GMF लिखे, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ जी, बताओ। CnH2nO2। एन का वैल्यू जो हमारा कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आप लिखते जाओ। नेक्स्ट देखो बच्चा क्या होगा, अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करोगे आप, स्ट्रक्चर क्या होगा? RCOOH। देखो आर का वैल्यू क्या होगा? आर के लिए आप जो है H भी इस्तेमाल कर सकते हो, CH3 इस्तेमाल कर सकते हो, CH3 CH2 इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह से कुछ भी अल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हो। तो आपको मैंने क्या सिखाया? फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्या सिखाया? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल स्ट्रक्चर। चलो अब देखते हैं बेस नेम। चलो जी बेस नेम पर बात करें बच्चा हम लोग। बेस नेम देखो, बेस नेम शुरू करें। देखो बेस नेम आप क्या लिखेंगे? अल्केन नोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड देखो, अल्केनोइक एसिड इफ 1 COOH ग्रुप। अगर एक COOH ग्रुप रहेगा तो क्या होगा? अल्केनोइक एसिड लिखेंगे। कैसे? देखो क्या होना है, अल्केन में से क्या करोगे बच्चा? ई हटा दोगे और ओइक एसिड जोड़ दोगे। देखो एकदम आसान है। अल्केन में से क्या करो? ई हटा दो और ओइक एसिड जोड़ दो। देखो अल्केनोइक हो जाएगा तुम्हारा, अल्केनोइक एसिड। तो इस तरह से हमारा बेस नेम अगर एक हमारा COOH ग्रुप रहे तो। लेकिन अगर बच्चा देखो अगर दो रहे तो क्या लिखेंगे? अल्केन देखना, डायोइक लिखना। दो के लिए क्या लिखोगे? डायोइक एसिड लिखोगे। डायोइक एसिड इफ 2 COOH ग्रुप, COOH ग्रुप लिखना है। नेक्स्ट क्या लिखोगे? अगर मान लो इस तरह से हमारा दो रहा तो क्या लिखेंगे हम लोग? अल्केन डायोइक एसिड। देखो COOH ग्रुप। तो बेस नेम आपने सीख लिया, ठीक है। हाँ जी बच्चा, अब हम लोग सफिक्स देखें। सफिक्स नेम क्या लिखेंगे? सफिक्स के लिए सफिक्स में लिखना है तुमको ओइक एसिड। क्या लिखोगे? ओइक एसिड लिखना है, ओइक एसिड। और दूसरा चीज देखो क्या, ये हम और क्या लिखेंगे? जो सफिक्स नेम क्या होगा? कार्बोक्सी होगा। क्या होगा? कार्बोक्सी होगा। चलो जी ठीक है। चलो नेक्स्ट हमको एग्जाम्पल देखें। हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं, ध्यान दो। चलो जी चलो, कार्बोनिक एसिड का एग्जाम्पल देखें। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम ध्यान से एकदम केयरफुली बनाओ। देखो पहला फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या है ये देखो इसका नाम, इसका स्ट्रक्चर वाइज अगर देखोगे बच्चा तो क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर देखो ऐसे लिखेंगे। क्या नाम होगा इसका? सो बताओ। इसका नाम अगर कॉमन नेम की बात करोगे बच्चा तो इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम की बात करो, फॉर्मिक एसिड लिख देना।
आईपीएससी नेम की बात कर लो बाबू। आईपीएससी नेम में क्या लिखोगे? एक कार्बन है, एक कार्बन का अल्केन मीथेन होता है, इसलिए क्या लिखोगे? मिथेनोइक एसिड लिखोगे। चलो हो गया। देखो चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये एसिटिक एसिड है। अगर स्ट्रक्चर वाइज इसको देख लो आप, तुम स्ट्रक्चर वाइज देख लो बच्चा, तो देखो यहाँ कार्बन से देखो 3 हाइड्रोजन लिंक है, ये ऑक्सी कार्बन है, इस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लिंक है, फिर वो है एच है। देखो इसका अगर कॉमन नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो? इसका कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड। कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। आईपीएससी नेम क्या लिखोगे बच्चा बोलो? आईपीएससी नेम होगा इथेनोइक एसिड। क्या लिखोगे? इथेनोइक एसिड। क्या करना है? बेस नेम पर ध्यान दो। ये 2 कार्बन का इथेन होता है, ओइक एसिड जोड़ दो, इथेन में से ये हटाओ, ओइक एसिड जोड़ दो, इथेनोइक एसिड। चलो हो गया कि नहीं? देखो चलो आ जाए आप तीसरा। देखो थर्ड का हम एग्जांपल देख लें, क्या होगा? देखो CH3CH2COOH। बेटा अगर कॉमन नेम अगर लिखो, क्या लिखोगे? प्रोपायोनिक एसिड लिखोगे। प्रोपायोनिक एसिड होगा। और जब आईपीएससी नेम लिखोगे तो क्या लिखेंगे बोलो? आईपीएससी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक एसिड होगा। प्रोपेनोइक एसिड। देखो हो गया कि नहीं? नेक्स्ट अब देखो क्या करें हम, और एग्जांपल देखते जाएं। देखो CH3CH2 CH2COOH। देखो इसका क्या नाम लिखेंगे बताओ? इसका नाम होगा कॉमन नेम होगा बीटारिक एसिड। बीटारिक एसिड इसका कॉमन नेम भी यूज होगा। नेक्स्ट देखो बच्चा, अगर आईपीएससी की बात करोगे, हाउ मेनी कार्बन, यहाँ देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, कार्बन से, फंक्शनल हुए कार्बन से स्टार्ट होगा। चलो क्या लिखेंगे इसका बताओ? 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है, इसका भी कार्बन मेंशन में काउंट हो रहा है, ध्यान से देखोगे। क्या लिखेंगे? ब्यूटेनोइक एसिड लिखेंगे। देखो ब्यूटेनोइक एसिड। देखो हो गया कि नहीं हो गया? चलो एग्जाम्पल क्लियर है? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत है तो बोलो। आपको अगर मान लो दिक्कत होगा तो आप आराम से कमेंट्स करना, मैं आपको वहां पर आपको सपोर्ट करूंगा। चलो जी देख रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल देखें हम लोग। चलो जी चलो, आज एकदम कार्बोलिक एसिड को इजी बना देना है, एकदम इजी, एकदम लगना चाहिए जी यार, तुरंत बन जाएगा। देखो चलो यहाँ देखो, पहले देखो CH3 लिख देते हैं, फिर CH लिखते हैं, यहाँ पर इथाइल बना देते हैं। देखो CH2CH3, यहाँ मान लो फिर CH2 डालें, यहाँ CH लिखते हैं, यहाँ पर मान लो COOH, फिर क्या लिखो? CH2 लिखो और CH3 लिखो। अब देखो चैलेंज है। अब चैलेंज क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6, क्या करना चाहिए? सवाल उठता है अब किसको हम मेन चेन बनाएंगे बच्चा बोलो? किसको बनाएंगे? क्वेश्चन है तेरे अंदर, एक क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखो मैं क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप को वेटेज देंगे, और इसमें जिस भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्लियर, क्या यहां से स्टार्ट करनी है मेंशन का काउंटिंग, यहां से इस कार्बन से स्टार्ट करनी है। अगर इस कार्बन से स्टार्ट करोगे बच्चा तो लॉन्गेस्ट चेन देख लो, लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? यहाँ 6, देखो ये आ गया। अब इस हिसाब से ये दोनों देखो ब्रांच बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है बोलो? अगर ब्रांच बनता है तो क्या नाम लिखोगे? इसका नाम क्या है बच्चा? इथाइल है। और इसका नाम क्या है बोलो? मिथाइल है। किसको पहले लिखेंगे? अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलो? तो क्या लिखोगे? 2 इथाइल। देखो यार, और क्या होगा? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। फिर क्या लिखोगे? फिर लिखोगे हेक्सेन, हेक्सेन। और ओइक एसिड लिखोगे, हेक्सेनोइक एसिड। मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। चलो यार चलो, यहाँ देखो बेटा पोजीशन हमने डाल रहे हैं, इसे पोजीशन नहीं देना है। देखो हमने इसका पोजीशन नहीं दिया, हेक्सेनोइक एसिड डायरेक्ट लिखा। तो इस तरह से आप इसका क्या किए? स्ट्रक्चर बना लिए। चलो फिर देखते हैं हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है? चलो बच्चों फिर हम लोग देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलो जी चलो, देखो क्या लिखेंगे हम लोग? CH3
CH डबल बॉन्ड दे देते हैं CH, फिर क्या लिखते हैं मान लो CH, यहां पर एक ग्रुप लटका दे हम लोग COOH, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब इसका नेम क्या लिखोगे बताओ। अब यहाँ 2 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखो हमारा इस तरह से 3 पर डबल बॉन्ड है। यहाँ अगर देंगे 1 2 3 4 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है। क्या करना चाहिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, देखो मेन चेन इसको बनाएंगे जिसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। वेटेज हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। दिस वन इज अ ब्रांच। अब क्या लिखोगे बताओ, 2, क्या लिखोगे 2 मिथाइल, चलो जी। और नेक्स्ट क्या लिखोगे बताओ, पेंटेन हो रहा है ना, पेंट लिख दो। और कितने पर है हमारा डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे बच्चा 3 लिखेंगे। और इसके बाद इन, और इसके बाद इसमें ओइक एसिड जोड़ दो यार, ओइक एसिड जोड़ दो, इनोइक एसिड हो गया। ठीक है, देख हो गया कि नहीं हो गया, इस तरह से इसका नाम लिख। चलो जी, चलो कुछ एग्जाम्पल और देखें। मान लो एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, ब्रांच रखा जाए इसमें। चलो अब क्या करोगे, अब क्वेश्चन उठता है क्या करना चाहिए। अब देखो यार साइक्लोहेक्सेन है, और ये क्या है, ब्रांच बनेगा तो साइक्लोहेक्साइल कहलाएगा। अब यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करोगे 3 जाओगे, 2 क्या होगा साइक्लोहेक्साइल, क्या लिखोगे बच्चा 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। चलो मजा आ गया कि नहीं आ गया तुमको, देखो यार। चलो बच्चा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े हम लोग और देखें, इससे अलग टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, इससे अलग स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज करो एक स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर मान लो COOH ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है, तब क्या करेंगे हम लोग, मान लो यहां COOH लगा दें, यहां मान लो लगा देते हैं Br, यहां लगा देते हैं Cl मान लो। ठीक है, अब क्या नाम लिखोगे इसका, सोचो, यहाँ क्वेश्चन क्या है सो बताओ। ठीक है, ऐसा अगर स्ट्रक्चर पहुंचता है, देखो यहाँ पर एक रूल याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। एक रूल पहले दिमाग में लाओ, मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखो। व्हेन COOH ग्रुप, व्हेन COOH group is directly linked in ring, देखो क्या बोल रहे हैं हम, COOH अगर रिंग में अटैच है, COOH अगर रिंग में अटैच है, तब क्या करेंगे। ठीक है, रिंग कार्बन, देन सफिक्स इज कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखेंगे बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना बात, क्या लिखा मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, चलो इस स्ट्रक्चर को देख लो। अब यहाँ एक रिंग है, देखो ये, यह सवाल उठता है क्या नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, साइक्लोहेक्सेन पूरा लिख देना। क्या करोगे, साइक्लोहेक्सेन पूरा लिख देना, फिर क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, यही दिमाग लगाना आपको है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस केस में देखो क्या करेंगे हम लोग, सो देखो यहाँ पर ब्रांच है, 2 जगह लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, 1 2 3 1 2 3 सब ठीक है। ये तो नंबरिंग मान लो यहीं से होगा, इसलिए कि हम COOH को वेटेज देंगे, COOH के पास से शुरू करो। आप जिधर देखो यहाँ क्लोरो है, ब्रोमो है, तो हमको किधर जाना चाहिए, ब्रोमो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पहले B आता है तब C आता है बच्चा। देखो तो हम लोग अब क्या इसका नाम लिखेंगे, देखो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, 3 ब्रोमो। देखो चलो जी, चलो ब्रोमो। नेक्स्ट क्या लिखोगे, देखो 5, 5 क्या है, क्लोरो, लिख दो क्लोरो। मेन चेन में देखो हमारा रिंग कितने का है बताओ, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन लिख दो, साइक्लोहेक्सेन। और फिर क्या लिखोगे बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो
कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा कि नहीं समझा? देखो बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, हमको लगता है तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर COO जैसे लटका रिंग में, फट से कार्बोक्सिलिक एसिड नाम दे। ठीक है बाबू, चलो उसका, क्योंकि कार्बन जो है मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा, इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देना। क्लियर है? रूल समझ गया? चलो आगे बात करते हैं। देखें नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देख ले हम लोग। नेक्स्ट, चलो अच्छा है। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो ऐसा है, इसको तो पहचानता होगा तुम, जानते हो इसको, पहचानते हो तुम, बताओ क्या है बच्चा? ये कॉमन नेम इसका ऑक्जेलिक एसिड है, सुना होगा नाम तुम, ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसका क्या नाम लिखोगे? अब इसका नाम लिखने के लिए क्या लिखना है? देखो 1 2 2 कार्बन है, तो क्या लिखोगे? IUPAC नेम जब लिखोगे बच्चा, IUPAC नेम में लिखना इथेन, देखो इथेन लिख देना। फिर क्या है? डायोइक एसिड, दो ही जगह है। अब तेरे मन में ये भी चल सकता है सर 1 2 लिख दे, नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 2 लिखना जरूरी नहीं है, डायोइक एसिड लिखेंगे, आप हो गया। ठीक है, समझ गया बात को? अब देखो एक चीज, कभी कभी आदमी तुम्हारे दिमाग में चल सकता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर? ऐसा अगर लिख दे तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, ये वाला क्या दे दिया यार, झंझट है ये भी यही चीज है, सेम चीज, झंझट नहीं पालना है, वही चीज है। इसका भी नेम वही होगा जो मैंने पहले लिखा। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल और लिखे हम लोग, देखो यहाँ CH2, यहाँ CH डालेंगे, यहाँ लिखेंगे CH3, यहाँ लिखेंगे COOH, देखो ये वाला। अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम बताओ, दो जगह हमारा है। अब दोनों टर्मिनल में देखो दिया हुआ है COOH, तो क्वेश्चन उठता है नंबरिंग किधर से करें? मेंशन तो ऑटोमेटिक आप डिसाइड कर चुका होगा, यही वाला होगा। अगर मेंशन तुम डिसाइड कर लिया तो अब नंबरिंग किधर से करें, तेरे अंदर क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ देखो बच्चा क्या है, मिथाइल है। अब नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे? ब्रांच इधर से नजदीक मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। ध्यान से देखो, चलो ये कार्बन दोनों का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद देखो इसका क्या नाम लिखेंगे हम लोग? 2 मिथाइल, देखो आराम से इसका नाम पहले लिख देना मिथाइल। और देखो क्या हो रहा है, 4 कार्बन हो रहा है, क्या होगा? बीटेन। नेक्स्ट क्या लिखोगे? डायोइक एसिड, डाई देना, ओइक एसिड देना, दो वाला बेस। बेस नेम में हम बता चुके हैं, अगर दो जगह COOH ग्रुप होगा तो क्या लिखेंगे? डायोइक एसिड लिखेंगे, बता चुके हैं। ठीक है, और देखो क्या लिखेंगे आप, कुछ एग्जांपल और लेते हैं। देखो यार, अब देखो अब जो क्वेश्चंस आएंगे ये प्राय कंपटीशन में बराबर आते हैं, जेई नीट वगैरह में बराबर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना बच्चा। अगर मान लो COOH ग्रुप है यहाँ, मान लो हम देते हैं, ये यहाँ लटकाते हैं CH2 COOH। अब देखो यहाँ क्या करोगे तुम? कंफ्यूजन तो आ गया, अब शुरू हो गया टेंशन। नहीं, देखो कैसे नाम लिखोगे इसका, बताओ, सोचो जरा सोचो, चलो जी सोचो जरा, सोचो बाबू सोचो, कैसे बनेगा? अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलो 5 5, किधर से मन करे उधर जा सकते हो आप। चलो तो मेंशन डिसाइड कर ले हम लोग, मेंशन डिसाइड कर ले, 3 पर ही ब्रांच है दोनों तरफ से, टेंशन नहीं है। चलो अब इसका नाम देखो, इसका नाम, इसके नाम के लिए मैं अलग से एक वीडियो डाला हूं मैं, आप उस वीडियो को जरूर देखोगे। जो हम फंक्शनल ग्रुप जब ब्रांच बनेगा तो क्या कंडीशन आएगी, इसका अलग से एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जरूर देख लेना, ताकि वो क्लियर हो जाए। तो सारा एक जगह मैं कलेक्शन दे दिया हूँ, अल्डिहाइड का, एसिड का, एमाइड का, सारा मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, साइनाइड का, इसका नाम क्या लिखोगे सोचो, इसका नाम वहां मैं बताया होगा, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी मिथाइल नाम है इसका बच्चा। क्या नाम है? कार्बोक्सी मिथाइल नाम है। तो चलो ब्रांच पर आप इसका यूज करो। देखो क्या है, कितने नंबर पर है? 3, क्या लिखोगे? 3 कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है बच्चा, 3 कार्बोक्सी मिथाइल लिखोगे। नेक्स्ट क्या आएगा? मेन चेन में कितना कार्बन जा रहा है? 5 जा रहा है जी, 5 जा रहा है, पेंटेन डायोइक एसिड। देखो मजा आ गया, डायोइक एसिड लिख डालो, देखो। ठीक है,
तो ये तुम्हारा समझ गया, ये अलग से याद रख लो, 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है यार, ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां मान लो यहां लटका हुआ एक COOH, यहां भी एक लगा हुआ है COOH, यहाँ एक CH2 है, यहाँ भी लटका हुआ है एक COOH। बताओ अब क्या नाम लिखोगे इसका, क्या नाम लिखोगे बताओ। अब यहां देखो, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। अब यहां देखो क्या, अगर सपोज करो नंबरिंग इधर से लेते हो 1 2 3 4 5, ये बेचारा बच जाता है। तो 1 2 मान लो 3 4 5 ऐसे नंबरिंग कर देते हैं। अगर ऐसा नंबरिंग करते हो, सपोज करो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देखो क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है ये देखो। ये अगर मान लो COOH ग्रुप है, तो ये सोचता है यार हमको तो वेटेज दिया है, मुस्कुरा रहा है। ये भी देखो मुस्कुरा रहा है, लेकिन ये बेचारा क्या कर रहा है, पूरा रो रहा है, एकदम खून का आंसू रो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, इसकी बेइज्जती हो रही। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं करके, तो इसलिए आपको ये इसको अवॉइड करना है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। यहाँ हम लोग देखो COOH है, अगर सपोज करो एकदम बिल्कुल अलग है टेक्निक, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है, बहुत अलग टेक्निक है। अब देखो ये अगर हमारा सेम स्ट्रक्चर हमने फिर से लिखा, अब देखो अगर ऐसा करे 1 2 3 कर दे यहाँ, और यहाँ मैं लिख दूं प्रोपेन, चलो इसका मैं नाम लिख दूं क्या, प्रोपेन। कहाँ है डब, ये COH लगा हुआ, देखो 1 पे है, 2 पे है और 3 पे है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि तीनों कार्बन मेन चेन में कांट नहीं हुआ है, आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो। देखो अब ये कंडीशन क्या बन रही है, सोचो। ये जो है मॉलिक्यूल देखो, ये भी तो मुस्कुरा रहा है, इसको वेटेज सेम मिला है। ये भी देखो, ये भी मुस्कुरा रहा है, और ये भी अब देखो क्या हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब तीनों क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, वेटेज बराबर मिला है। COOH बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ का है, सेम चीज है, जीरो को बराबर वेटेज मिला है। चलो तो ये क्या है हमारा, करेक्ट है बच्चा, करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ पिक्चर, समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो। तब अब तुम्हारे लिए एक सवाल और मैं देता हूं, देखो एक सवाल और देता हूं, जब तुम आप समझ ही गए हो तो एक सवाल और बना के देखो यार। चलो तो देखते हैं कौन बनाता है, चलो कौन बनाता है पहले। चलो चलो जी चलो, नेक्स्ट देखो। अब देखो यार, यहां COOH दे दू और यहां CH2COOH दे दू। तो आप तो टेक्निक सीख गए हो, हम इसे पहले सिखा दिया आपको इस तरह का। अब यहाँ सवाल उठता है कि किधर से नंबरिंग शुरू करें। यहां से अगर करेंगे तो 1 2 पर ये ब्रांच मिल रहे हैं, यहाँ 1 2 3, क्या कंडीशन बनना चाहिए, ब्रांच यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, इधर से 1 है 2 है और 4 है। क्या करना चाहिए हमको, नंबरिंग इधर से करना चाहिए बच्चा, इधर से करना चाहिए। आप समझदार हो, आइडियल कंडीशन में आप ऐसे ही डिसीजन लोगे। चलो तो तुम देखो, आप इसका नाम भी तो लिख ही डालो, इतना कर लियो तो नाम लिखने में क्या जाता है। क्या लिखोगे, बीटेन 1 2 4, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो जी देखो, मजा आ गया कि नहीं आ गया, समझ गया। तो अब देखो, अब तो जो मैं शुरू में चैलेंज दिया था सवाल, वो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बना लोगे आप। कांग्रेचुलेशन बच्चों, अगर तुमने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो हमें विश्वास है कि तुमको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी सवाल देगा तो तुम बना लोगे। मेरे लिए कार्बोक्सिलिक एसिड आसान हो चुका है। अच्छा अगला टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, गैस करो क्या हम पढ़ाएंगे, CHO यानी अल्डिहाइड पढ़ाएंगे। वहां सीखेंगे बच्चा हम लोग CHO का जो नंबर है, हमेशा नंबरिंग में 1 क्यों आता है, फॉर्माइल ऑक्सो और कार्बोल्डिहाइड में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क होता है, कब हम लिखेंगे सी ऑक्सो, कब लिखेंगे फॉर्माइल, कब लिखेंगे कार्बोल्डिहाइड, ये भी आप सीखोगे। रिंग कंपाउंड में एक अल्डिहाइड का नाम कैसे लिखा जाता है, ये भी आप सीखोगे। और ये भी सीखेंगे वो कॉमन मिस्टेक जिसे 90% बच्चे इसमें सवाल में फंस जाते हैं, सवाल नहीं बना पाते हैं, वो सारे मिस्टेक पर बात करेंगे। बच्चों मैं आपके लिए एक चैलेंज देता हूं, एक सवाल दे रहा हूं, आप उसको बनाओ।
चलो जी चलो बच्चों, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप उसको बनाओ और कमेंट में इसका आंसर लिखना। अगर सपोज करो यहां हम सी एच लिखते हैं, CH2COOH। दूसरा मैं लिख दूं यहां CH, सपोज करो यहां भी मैं COOH दे दूं, और यहां एक CH दूं जिसमें मैं दे दूं CH2COOH। चलो ठीक है, और नेक्स्ट मैं दे दूं CH डबल बॉन्ड CH, और यहां एक CH2 दे दूं और COOH। अगर ये सवाल है तेरे सामने तो कैसे नाम लिखोगे? ये सवाल का आंसर तू कमेंट्स में आंसर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ये चैलेंज है तुम्हारे लिए, चैलेंज है। अगर आप इसका मास्टर बन गए हो तो मैं जानता हूं 5 सेकंड में इसका तुम आंसर बना दोगे। अगर नहीं तुमसे क्वेश्चन बने तो दोबारा इस वीडियो को देख, तुमसे जरूर बनेगा, हमें विश्वास है तुम बना लोगे। बच्चों, अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उसे भी हेल्प करो, ताकि वो भी तुम्हारा जेई नीट और बोर्ड का एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास करें और अच्छी जगह एडमिशन लें। ठीक है बच्चों, याद रखना बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर को रटने की चीज नहीं है, इसे समझने की चीज है। यह रूल समझने से बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों। बच्चों, अगली वीडियो जो अल्डिहाइड का है वो देखने के बाद तुम्हें पूरा विश्वास हो जाएगा, जो कार्बोनिक एसिड तो शुरुआत थी, अब आगे और बहुत कुछ होने वाला है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।